वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं आउटसाइड द क्रीज मेरे साथ यानी अर्चित त्यागी के साथ। और आज हम कवर करने वाले हैं कल होने वाला इस वर्ल्ड कप का अहम मैच जो कि होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये होने वाला है आर प्रेमदासा स्टेडियम, श्रीलंका में, कोलंबो शहर में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ वेन्यू के बारे में चीज़ें, कुछ टीम की अपडेट्स, क्या कुछ इंजरी के चलते कोई टीम में पोटेंशियल अपडेट्स हो सकते हैं या फिर पिच की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कोई चेंजेस हो सकते हैं। फिर हम बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम को क्या एडवांटेज है एक दूसरे के सामने। और फिर हम एक बात करेंगे कि टैक्टिक्स क्या इस्तेमाल की जा सकती हैं, वो हम बात करेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वेन्यू की। जी हाँ, आर प्रेमदासा स्टेडियम, श्रीलंका, कोलंबो। तो इस ग्राउंड की सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दौर में भी, जबकि T20Is को ऐसा फॉर्मेट बना दिया गया है जहां पर बॉलर्स की बहुत डिसरिस्पेक्ट होती है, छोटी बाउंड्रीज दी जाती हैं, फ्लैट अटैक्स दिए जाते हैं, वहीं पर ये ग्राउंड आपको ऑफर करता है बड़ी बाउंड्रीज और ये ग्राउंड स्पिन फ्रेंडली है। तो गेंद यहाँ पर थोड़ा रुक के भी आता है और पिच में उछाल भी थोड़ा कम है। तो यानी कि स्पिनर्स को आप जब मर्जी चाहें मैदान के बाहर नहीं मार सकते हैं। तीसरी बात हम करते हैं, तो अब बात करते हैं क्लाइमेट की, वेदर की, कि उस दिन क्या बारिश की संभावना है। जी हाँ, बारिश की संभावना है। देखिए, इतना आर्च राइवल्स का मैच है और उसमें भी बारिश का साया मंडरा रहा है। और उम्मीद तो हालांकि ये की जा रही है कि मैच तो होगा, बट क्या वो पूरे ओवर्स का होगा या फिर कुछ ओवर्स कट कर दिए जाएंगे, यह डिसाइड होगा कि कब इंद्रदेव कितना बरसेंगे। तो चांसेस हैं बारिश के, बट देन ऑन द डे ऑफ द मैच ये डिसाइड होगा कि कितने ओवर्स का मैच होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं स्क्वाड अपडेट्स की या फिर कोई कोई पोटेंशियल चेंजेस की। तो सबसे पहला खुशखबरी ये है कि अभिषेक शर्मा इस मैच के लिए फिट एंड अवेलेबल हैं, जो कि एक डायरेक्ट स्वैप होते हैं संजू सैमसन से। संजू सैमसन ने पिछले मैच में हालांकि 8 गेंदों में 22 रन की धुआंधार पारी खेली थी, लेकिन अभिषेक शर्मा बहुत अच्छी फॉर्म में हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये ऐसा लगता है कि ये तो सीधा सीधा स्वाइप है। दूसरे नंबर पर ऐसा लगता है कि कुलदीप यादव का अर्शदीप सिंह की जगह खेलना भी लगभग तय माना जा रहा है, कंसीडरिंग द पिच। तो यहाँ पर हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस का फॉर्मूला इंडियन टीम अपनाने वाली है, क्योंकि यह ग्राउंड स्पिनर्स को मदद करता है। तो इंडिया अपने एक बेहतरीन स्पिनर को इस मैच में लेकर आएगा। तीसरा, जो कि थोड़े से लेसर चांसेस हैं, बट एक और पोटेंशियल अपडेट इंडिया कर सकता है, लेकिन हाँ चांसेस कम हैं, और वो है रिंकू सिंह की जगह पर वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना। देखिए, एक दो धारी तलवार है। वॉशिंगटन सुंदर आपको बॉलिंग का एक अच्छा ऑप्शन देते हैं, दूसरा वो सेंसिबल क्रिकेट खेलना जानते हैं, अपना विकेट पे वो बहुत अच्छा प्राइस लगाते हैं। और ऐसे मैदान पर जहाँ पे सिक्स हिटिंग उतना आसान नहीं है, वॉशिंगटन सुंदर के गेम को भी ये सूट करता है कि वो गैप्स में गेंद को डालें और रन लें, चौके निकालें। तो मेरे ख्याल से ये भी एक चेंज हो सकता है, बट इसके चांसेस थोड़े कम ही लग रहे हैं, क्योंकि टीम शायद रिंकू सिंह को और बैक करना चाहेगी, और बिल्कुल करना भी चाहिए। नथिंग अगेंस्ट हिम, ही हैज़ बीन अ वेरी गुड बैटर। और जिस नंबर पे वो बल्लेबाजी करने आते हैं उस नंबर पे फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 10 मैच खेल रहे हो तो आप 8 में परफॉर्म करके टीम को निकाल के ले जाओगे, क्योंकि उस नंबर पर बहुत ही हाई रिस्क क्रिकेट खेली जाती है। तो नथिंग अगेंस्ट हिम, बट या कंसीडरिंग द पिच, कंसीडरिंग एवरीथिंग, इंडिया माइट गो फॉर वॉशिंगटन सुंदर इन प्लेस ऑफ रिंकू सिंह। हम अब पाकिस्तान की बात करते हैं। तो पाकिस्तान की टीम में ऐसा लगता है कि सेम ही स्क्वाड जो कि पिछले मैच में खेला था, वही सेम स्क्वाड इस मैच में भी खेलने वाला है। और मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि कोई चेंज होगा, बट कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यार आप जानते ही हैं पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स को, जो खिलाड़ी परफॉर्म कर देता है वो कहते हैं कि यार आपने इसको खिलाया, कितना अच्छा करा, नहीं करता तो आपने इसको क्यों खिलाया, आपने ये कर दिया वो कर दिया। तो शाहीन शाह अफरीदी की ठीक ठाक पिटाई पिछले मैच में लग गई थी, तो अब वो उनके पीछे पड़े हैं कि यार आप इनको क्यों खिला रहे हो। आपके पास सलमान मिर्ज़ा बैठे हुए हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में हैं।
और वो भूल जा रहे हैं कि यार ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, उनको कोई सलमान मिर्ज़ा को कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। क्या हुआ अगर 1-2 ओवर में उनकी कुट लग गई तो कितना प्रेशर वो झेल पाएंगे, नहीं झेल पाएंगे। मुझे लगता है कि शहनशाह अफरीदी ही खेलेंगे, बट देन आउटसाइड चांस है कि शायद सलमान मिर्ज़ा भी खेल जाएं, बट इट सीम्स वेरी अनलाइकली एंड इट आई थिंक शायद पाकिस्तान ऐसा नहीं ही करेगा। तो ये रही, तो ये थी टीम अपडेट्स। अब बात करते हैं दोनों टीमों की एडवांटेजेस की, कि कौन सी टीम को दूसरी टीम के सामने कहाँ पर एडवांटेज है, वो कहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं और दूसरी टीम को चित कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान टीम की। तो पाकिस्तान टीम के पास क्या एडवांटेजेस हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो सेम ही कंट्री में अपने सारे मैचेस खेल रहा है, जबकि इंडिया को ट्रैवल करके पाकिस्तान आना पड़ेगा। देखिए, जेट लैग भी होगा और उनको प्रैक्टिस करने के लिए भी सिर्फ एक ही सेशन मिल रहा है वहाँ पर, जबकि पाकिस्तान तो वही है, वो बहुत अच्छे से कंडीशंस को पढ़ चुका होगा, वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुका होगा अकॉर्डिंगली। तो ये एक एडवांटेज सर्टेनली पाकिस्तान के पास रहने वाला है। दूसरा, क्योंकि ये पिच जो है वो स्लो और टर्निंग होने वाली है, तो ये भी पाकिस्तान को सूट करता है। जी हाँ, इस बार पाकिस्तान को स्लो एंड टर्निंग पिच सूट करता है, क्योंकि उनके तेज़ गेंदबाजों से इस बार ख़तरा नहीं है। इस बार खतरा है तो उनके स्पिन गेंदबाजों से, और ऐसा हम पाकिस्तान के खिलाफ कभी, पाकिस्तान के लिए कभी बोलते नहीं हैं, बट देन दिस इज़ ट्रू दिस टाइम। और तीसरी बात करते हैं कि पाकिस्तान, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स या फिर मैंने जितना फॉलो किया है, तो इट सीम्स के उस्मान तारिक हैज़ अ यूनिक काइंड ऑफ एक्शन एंड ही कैन बी एक्स फैक्टर फॉर द टीम। वो थोड़ा रुक के बॉल करते हैं, वो थोड़ा अंडर आर्म से बॉल करते हैं। तो देखना ये होगा कि इंडिया ने अपनी टीम मीटिंग में उसके लिए क्या सल्यूशन निकाला है, कि वो कैसे टैकल करने का देख रहे हैं उस्मान तारिक को, और डेफिनेटली इस बारे में बात की गई होगी। देखना दिलचस्प रहेगा कि इंडिया कैसे हैंडल करती है उस्मान तारिक को। और इसमें एक बात ये भी देखने वाली होगी कि इंडिया ने जो अपना पिछला मैच नमीबिया के खिलाफ खेला था, वहीं पर नमीबिया के कप्तान, जो कि सेम थोड़ा सा कभी अंपायर के आगे से बॉल कर रहे थे, कभी बिल्कुल क्रीज नॉर्मली बॉल कर रहे थे, कहीं थोड़ा रुक के थोड़ा राउंड आर्म से बॉल कर रहे थे। तो इंडिया के खिलाफ उन्होंने बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी करी थी और विकेट्स पे विकेट्स चटकाए थे, और ज़्यादातर बल्लेबाजों को बहुत दिक्कत हो रही थी उनका सामना करने में। तो क्या इंडिया ने इस मैच से सबक लेकर उस्मान तारिक का कुछ सल्यूशन ढूंढ लिया है या नहीं, वो देखना, वो तो ग्राउंड पे ही पता चलेगा अब। चौथा, उनके ओपनर जो हैं साहिबजादा फरहान, उन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छी बैटिंग करके आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि ही इज़ इन गुड नेक। बाकी तो बुमराह का सामना उनको करना है, तो मे बी द टाइम विल टेल, बट या ही सीम्स टू बी इन गुड नेक, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा एडवांटेज है। एक और एडवांटेज, जब हम स्पिन बॉलिंग की बात कर ही रहे थे, तो उनके पास 6 स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस हैं करंट स्क्वाड में भी। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, उनके पास 2 प्रॉपर स्पिन बॉलर्स जो अपने खिला रहे हैं, अब्रार अहमद और उस्मान तारिक। उसके बाद उनके पास 2 प्रॉपर 3 इनफैक्ट ऑलराउंडर्स हैं, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स, जिनमें कि आपका शादाब खान और मोहम्मद नवाज़ और साइम अयूब हैं। और उनके कप्तान खुद पहले जो है सलमान अली आगा ऑलराउंडर ही थे, बैटिंग ऑलराउंडर थे हालांकि, लेकिन वो भी स्पिन बॉलिंग करते थे। हालांकि आजकल उन्होंने स्पिन बॉलिंग करना छोड़ दिया है फॉर सम रीज़न, आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों छोड़ दिया है, बट हाँ, उनके पास 6 बॉलिंग प्रॉपर स्पिन ऑलराउंडर्स हैं या गेंदबाज हैं। और क्योंकि वो सिर्फ एक ही पेसर, प्रॉपर पेसर के साथ जा रहे हैं और एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ जा रहे हैं। तो अब इसमें देखना होगा कि फास्ट बॉलर्स कितने ओवर गेंदबाजी करते हैं, 4 ओवर करते हैं, 6 करते हैं या सिर्फ 2 ओवर करते हैं, वो देखना बहुत दिलचस्प रहने वाला है।
तो आइए अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के एडवांटेजेस के बारे में। जी हाँ, जहाँ पर हम इंडिया की बात करते हैं वहीं पर हम अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह को कैसे बोल सकते हैं। जी हाँ, 3 इक्के हिंदुस्तान के पास हैं। इनफैक्ट हिंदुस्तान के पास तो बहुत सारे खिलाड़ी 11 के 11 इक्के ही हैं, मगर हम बात करते हैं T20I रैंकिंग्स में, करंट रैंकिंग्स में नंबर 1 बल्लेबाज यानी कि अभिषेक शर्मा और नंबर 1 गेंदबाज यानी कि वरुण चक्रवर्ती। इंडिया के पास करंट स्क्वाड में दोनों अवेलेबल हैं, दोनों फिट हैं, दोनों फीचर करने वाले हैं। इनफैक्ट बहुत सारे खिलाड़ी इंडिया के एक्स नंबर 1 रह चुके हैं। सूर्य कुमार यादव नंबर 1 पोजीशन एज अ बैट्समैन रह चुके हैं। जसप्रीत बुमराह भी रह चुके हैं। अर्शदीप इज इन अ वेरी गुड फॉर्म इफ़ ही प्लेज। कुलदीप यादव इज़ अ जेन्युइन स्पिन बॉलर। इंडिया के ऑलराउंडर्स हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल। आई मीन करंट T20I रैंकिंग्स में साइम अयूब इज एट नंबर 1 एज एन ऑलराउंडर, बट आई मीन डज दैट मेक एनी सेंस? आई मीन वो कहीं स्टैंड नहीं करते हैं हार्दिक पांड्या या अक्षर पटेल के सामने, बट ठीक है। आई मीन रैंकिंग इज समथिंग, बट देन इंडिया के तो दोनों जो नंबर 1 रैंक अभी हैं वो तो डिज़र्व भी करते हैं नंबर 1 पे होना। दूसरा, इंडिया का जो ओपनिंग पेयर है ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, बहुत डेवास्टेटिंग है गुरु। कितना वो लूट सकते हैं पावर प्ले में, वो देखना अहम रहेगा, क्योंकि ये नोटिस किया गया है इस ग्राउंड पर कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है जो पिच है वो और स्लो होती जाती है। तो इसका मतलब सबसे जो अच्छा मौका है आपके पास वो शुरुआत के 6, 8, 10 ओवर में है रन स्कोर करने का, जब गेंद भी नहीं होती है और उसको मतलब वो चौके छक्के पे बहुत जा सकती है इजीली। जैसे ही जैसे गेंद पुराना होता जाएगा उतना ज़्यादा शॉट मेकिंग मुश्किल होता जाएगा इस ग्राउंड पे। तो इंडिया का डेवस्टेटिंग पेयर इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डेवस्टेटिंग पूरे वर्ल्ड में आज के टाइम पे। तो एक इंडिया के पास ये एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज, इंडिया के सारे बल्लेबाज और गेंदबाज बहुत अच्छी फॉर्म से गुजर रहे हैं। आप किसी को भी पकड़कर ये नहीं कह सकते कि ही इज़ स्ट्रगलिंग। थोड़ा बहुत आप रिंकू सिंह को शायद कह लें, बट देन दिस डज नॉट जस्टिफाई इट सेल्फ, क्योंकि जिस नंबर पे वो बल्लेबाजी करते हैं तो बहुत अच्छी फॉर्म में है। इंडिया का टॉप ऑर्डर भी, इंडिया की बॉलिंग भी, तो दैट इज़ अ ह्यूज एडवांटेज गोइंग इनटू एन इम्पोर्टेंट मैच। और हमने जहाँ बात करी थी कि पाकिस्तान के पास स्पिन बॉलिंग के ऑप्शंस हैं, इंडिया के पास स्पिन स्लेयर्स हैं, लिटरली स्लेयर्स। दे मर्डर स्पिनर्स। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, कैप्टन सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा। आई मीन आप किसी का भी नाम लीजिए एंड देन ही इज़ अ मॉन्स्टर अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। तो देखना ये दिलचस्प रहेगा। आई थिंक दिस मैच इज़ गोइंग टू बी इंडियन बैटिंग वर्सेस द स्पिन बॉलिंग ऑफ पाकिस्तान। अब हम बात करते हैं टैक्टिक्स की, जैसा हमने शुरुआत में बोला था, और टैक्टिक्स हम बात करेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहला मेरे हिसाब से, अगर इवन दो पाकिस्तान का 6 स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस हैं, बट इंडिया अगर उनके 1-2 स्पिनर्स को टारगेट करना शुरू कर दे, शुरुआत के 1-2 ओवर में 10-10, 12-12 रन अगर लूट ले, कैप्टन सलमान अली आगा चारों तरफ देखेंगे कि यार अब किसको बोल दूं, क्योंकि 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं उनके पास और उसके अलावा सिर्फ ऑलराउंडर्स हैं। स्पिन सारे और ऑलराउंडर्स उतने तगड़े ऑलराउंडर्स नहीं हैं कि वो उनको आसानी से हिट नहीं किया जा सकता। दे आर डिसेंट ऑलराउंडर्स, बट आई मीन इंडियन बैटिंग इज़ फार टू स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट देम। शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म अच्छी नहीं है, फ़हीम अशरफ भी ऑलराउंडर हैं, बट देन इट वुड बी अ ग्रेट हेडेक फॉर सलमान अली आगा कि अब वो कहाँ जाएं अगर उन्होंने इंडिया ने 1-2 स्पिनर्स को टारगेट कर दिया तो। दूसरा, जैसे अभी हमने बात की कि मैक्सिमाइज पावर प्ले,
इंडिया को देखना चाहिए कि वो कितना बड़ा स्कोर पावर प्ले में लूट सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा स्कोर लूट लेंगे वो उतना आगे के लिए आप सेंसिबल क्रिकेट खेल सकते हो ड्यूरिंग द मैच, क्योंकि पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब गेंद नया रहेगा और आप जितना स्कोर कर पाएंगे आपके और आपकी टीम के लिए ये उतना ही अच्छा रहेगा। तीसरा, इंडिया को एक्सप्लॉइट करना चाहिए पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को बैटिंग के, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उसमें फायर पावर की कमी है। उनके नंबर 3 पे आते हैं सलमान अली आगा, जो कि उतनी तेज़ बैटिंग करने के लिए जाने नहीं जाते हैं। उन्होंने 1-2 इनिंग्स रिसेंटली खेली हैं जो थोड़ा हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेली हैं, बट देन ही इज़ नॉट नोन फॉर बिग हिटिंग। और उसके बाद आते हैं आपके बाबर आजम, जिनको भी आप मतलब बाय फार वो तो कोई पावर हिटर नहीं है ना। वो आपको स्ट्राइक एंकर कर सकते हैं इनिंग, बट देन इंडिया कैन एक्सप्लॉइट दैट कि उनको बॉल्स थोड़ा सा फीड कर सकते हैं ताकि रन रेट को थोड़ा सा क्रैम्प कर सकें, थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर ना बनने दें पाकिस्तान के लिए। उसके अलावा एक और चीज़ है कि नंबर 4 यानी बाबर आजम के बाद उनके पास जो खिलाड़ी हैं वो या तो उनके पास विकेट कीपर उनके विकेट कीपर हैं उस्मान खान, जो कि मैंने उनको कभी इंटरनेशनल में परफॉर्म करते नहीं देखा एंड ही स्टिल इन द टीम फॉर सम क्रेजी रीज़न। या उनके अलावा जितने भी बाकी के बल्लेबाज हैं वो सारे बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, यानी कि उनका जो मेन पहलू है वो गेंदबाजी है, बल्लेबाजी नहीं है। तो मेरे ख्याल से इंडिया उसका भी फ़ायदा उठा सकता है। और अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के डेथ बॉलिंग में बहुत इश्यूज़ हैं, क्योंकि एक तो वो सिर्फ एक फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं, इंडिया भी एक फास्ट बॉलर के साथ जा रहा है, बट देन इंडिया हैव द स्पिनर्स जो कि ये काम कर सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती बहुत आराम से आपको पावर प्ले में भी बॉलिंग करके दे सकते हैं, वो डेथ ओवर्स में भी करके दे सकते हैं। हार्दिक पांड्या भी दोनों काम कर सकते हैं। तो इंडिया के पास ऑप्शंस हैं, बट देन पाकिस्तान के पास तो एक भी ऑप्शन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो डेथ बॉलिंग एक इशू रहने वाला है पाकिस्तान के लिए। इंडिया को बस एक चीज़ का ध्यान रखना है ख़ास तौर से, और वो ये है कि यहाँ की बाउंड्रीज बड़ी हैं, तो थोड़ा सेंसेबल क्रिकेट खेलना है। ये नहीं है कि इंडिया के ग्राउंड्स की तरह वो चाहें कि ये गेंद को लग रहा है उन्हें कि ये छक्का हो जाएगा तो मार देता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से ध्यान से मारना पड़ेगा कि अगर वो बिल्कुल श्योर हैं तो ही वो छक्के के लिए जाएं, अदरवाइज़ वो सिंगल डबल चौके, क्योंकि देखिए ग्राउंड बड़ा है तो गैप्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप इजीली बाउंड्रीज कंपैरेटिवली सिक्सेस के मुकाबले आप चौके आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि हु स्टार्ट फेवरेट्स, आई मीन was there ever a doubt? Nope. तो इंडिया विल स्टार्ट द फेवरेट्स एंड आई गेस इंडिया ये मैच जीत लेगा। बट हाँ, पाकिस्तान की करंट टीम जो है उसमें कैपेबिलिटी है इंडिया को चैलेंज करने की, और कंडीशंस का फेवर भी उनकी तरफ है, बट देन आई थिंक इंडिया विल विन दिस मैच। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।